हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शन 66 से लेकर 69 तक के बारे में, 66 से लेकर 69 तक के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 66, सेक्शन 66। तो सेक्शन 66 हम लोग का बात करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रीजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। इसका मतलब यह है कि जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जा सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इम्प्रीजमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मे बी एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस। तो जैसा कि 65 में बताया गया है कि सज़ा 1/4 बढ़ जाती है। जो पहले से सज़ा मिला है, अगर जुर्माना भी लगा है और सज़ा भी है, और अगर सज़ा मिला है 1 साल का और जुर्माना मिला है कुछ 10-10 हज़ार रुपये के लिए, लेकिन वो नहीं भरा जाता है, तो क्या होता है कि 1/4 सज़ा बढ़ा दिया जाता है। तो इस केस में और यहाँ पे बताया गया है कि वो जो 1/4 सज़ा बढ़ेगा वो किस टाइप का होगा, किस भांति का होगा। वो सिंपल होगा या रिग्रेस होगा, मतलब सामान्य कारावास होगा या फिर कारावास के साथ साथ हार्ड लेबर करवाया जाएगा। इसमें इतना ही बताया गया है कि यदि पहले का सज़ा सिंपल होगा, साधारण कारावास होगा, तो उसे साधारण ही मिलेगा, बाद का भी जो 1/4 मिलेगा। लेकिन यदि अगर पहले का सज़ा रिग्रेस होगा तो उसे रिग्रेस ही मिलेगा, 1/4 जो मिलेगा। तो इसमें बस इतना ही बताया गया है। अब देखते हैं हम लोग अपना सेक्शन 67। तो सेक्शन 67 बात करता है हम लोग का इम्प्रीजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली। इसका मतलब है जुर्माना न देने पर सज़ा, यदि जुर्म की सज़ा जुर्माना ही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली, द इम्प्रीजमेंट विच इज कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन shall be simple, and the term for which the court directs the offenders to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed the following scale, that is to so। तो इसमें दो बात बताया जा रहा है। पहला बात है कि यदि किसी भी अपराध का सजा जुर्माना है, सिर्फ और सिर्फ जुर्माना है, और वो जुर्माना समय पे नहीं भरता है, तो उस केस में क्या होगा कि उसको सजा हो जाएगा, इम्प्रीजमेंट, कारावास हो जाएगा। तो कारावास किस तरह का होगा, तो वो कारावास हमेशा सिंपल ही होगा। यदि सिर्फ जुर्माना लगा है और उसको नहीं भरते हैं तो उसका सजा सिर्फ कारावास होगा, और कारावास कैसा होगा, सिंपल होगा, साधारण कारावास होगा, रिग्रेस नहीं होगा। और दूसरा बात इसमें बताता है, दूसरा चीज़ बताया गया है कि यदि किसी भी अपराध का सजा सिर्फ और सिर्फ जुर्माना है और उसको नहीं भरते हैं तो किस पैमाने पर सजा होगा। वो इस प्रकार है, यदि आप पे 50 रुपये का, 0 से लेकर 50 रुपये तक का, 1 रुपया से लेकर 50 रुपये तक का पे अगर जुर्माना लगा है, तो उस केस में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोर्ट 2 महीने तक का सजा सुना सकती है। और दूसरा है कि यदि आपको 50 रुपये से लेके और 100 रुपये तक के अंदर तक का लगा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको 4 महीने तक का सजा हो सकता है। और तीसरा है हम लोग का, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 100 रुपया से अधिक लगा है तो उस केस में क्या होगा कि 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा आपको सजा हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा लगा है तो उसी हिसाब से कोर्ट देख लेगी और कैलकुलेशन करके सजा मिलती है। नेक्स्ट है हम लोग का सेक्शन 68, धारा 68। तो सेक्शन 68 बताता है हम लोग का इम्प्रीजमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। इसका मतलब है आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इम्प्रीजमेंट विच इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सेल टर्मिनेट वेन एवर दैट द फाइन इज आइदर पेड और लीव इट प्रोसेस बाई लॉ इन द टाइम ऑफ इम्प्रीजमेंट। वेन द डिफॉल्ट पेमेंट इज डन यू विल बी फ्री टू द इम्प्रीजमेंट। तो यहाँ पे सिंपली इसका मतलब बताया गया है कि यदि आपको जुर्माना होता है, लेकिन आप क्या करते हैं कि जुर्माना नहीं भरते हैं और आपको सजा हो जाता है, कारावास का सजा हो जाता है, लेकिन उस सजा कारावास के दरमियान ही, कैद के दरमियान ही क्या होता है कि या तो आप उसका पैसा कानून का भर देते हैं जितना भी आप पे फाइन लगा है, या फिर वो खुद ही अपना पैसा वसूल कर लेती है आपकी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज़ को बेच के। तो उस केस में क्या होगा, आप उसी टाइम फ्री हो जाएंगे, आप फ्री कर दिए जाएंगे जिस टाइम उस जुर्माना का रकम को चुका दिया जाएगा। वो किसी भी तरह से चुकाया जाए, या तो आप चुकाएं, आपकी फैमिली चुकाए, या फिर सरकार खुद ही आपके प्रॉपर्टी को बेच के चुका ले। जैसे यदि आपके बाइक का चालान कटा है 10,000 रुपया, लेकिन क्या होता है कि आप कारावास में रहते हैं और आपके बाइक का सब कुछ सही, पेपर वेपर भी सही नहीं है, तो सरकार को लगता है कि ये नहीं दे पाएगा घर से भी इतना, इसके पास पैसा नहीं, तो वो क्या करती है कि आपके बाइक को बेच के ही आपका जो है, जो भी फाइन लगा है उसको चुका देती है और छोड़ देती है, आपको फ्री कर देती है। तो यहाँ पे कोर्ट को ये अधिकार होता है कि वो आपका कुछ भी बेच के, अगर उसको लगे कि आप नहीं दे पाएंगे, तो वो आपका कोई भी सामान बेच के क्या करेगी कि अपना पैसा वसूल कर लेगी और आपको छोड़ देगी। लेकिन यहीं से एक सवाल आता है कि हम तो कैद में रह चुके हैं, अगर मानिए कि 1 साल का कैद हुआ है तो 6 महीने कैद में रह चुके हैं और उसके बाद पूरा पैसा जमा हो जाता है, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गया। 6 महीने कैद में रहें तो आधा पैसा ही जमा होना चाहिए, आधा ही लेना चाहिए। तो इसका जवाब हम लोग का सेक्शन 69 में दिया गया है। तो 69 हम लोग का बात करता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रीजमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। तो इसका मतलब यह है कि जुर्माना के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान, मतलब कारावास को खत्म कर दिया जाएगा प्रोपोर्शन पार्ट देने पे। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। If before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment such proportion of the fine be paid or leave it that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। तो इसमें बताया गया है कि जितना आप अगर यदि कारावास, जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से हम लोग, किसी व्यक्ति पे 10,000 रुपया का जुर्माना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, और क्या होता है वो नहीं चुकाता है तो उसको सजा हो जाती है, कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए।
लेकिन क्या होता है कि जब वो 6 महीना जेल काट लेता है तो उसके फैमिली वाले क्या होते हैं कि आते हैं कि हम जुर्माना दे देते हैं और हमारे इंसान को छोड़ दिया जाए। तो इस केस में क्या होगा कि वो 6 महीने मतलब आधा सजा तो काट ही चुका है, तो आधा फाइन ही उसको लगेगा, प्रोपोर्शनल पार्टी लगेगा। तो उसको कितना लगेगा, 10,000 फाइन था तो 5,000 चुका के वो फ्री हो सकता है, रिलीज हो सकता है वहाँ से। तो कानून प्रोपोर्शनल पार्ट लेके ही छोड़ देती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।